गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सरोज आप सभी को धन्यवाद देता हूँ इस चैनल को देखने के लिए। मैं आपको और आपके पूरे परिवार को एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग घर पर स्टे रहें ताकि आप सेफ़ एंड साउंड स्टे रहें, क्योंकि आपका लाइफ और आपका जीवन फ्यूचर सही रहे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग घर पर रहें और घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और wash hands with soap, and you should use the mask to escape coronavirus. Coronavirus is spreading highly in India and all over the world. The citizen of the India are fed up with coronavirus. ओके, मैं आपको अब फोर्थ लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ लेसन पढ़ने जा रहा हूँ आपको, जो सुकरात लेसन का नाम सुकरात है। एक्चुअली इसे बहुत लोग सक्रेटीज भी कहते हैं, एक्चुअली मैं इसे सुकरात कह रहा हूँ। और ये सुकरात लेसन है जो लिखा है रोडा पावर ने। फोर्थ लेसन है, मतलब लेसन नंबर 4 है सुकरात, जो लिखा है रोडा पावर ने। किसने लिखा है? रोडा पावर ने। रोडा पावर वाज बोर्न इन लंदन, जो लंदन में पैदा हुए थे। सी वाज ए पायनियर ब्रॉडकास्टर एंड चिल्ड्रंस राइटर। ये बच्चों के लेखक थे, बहुत ही पायनियर ब्रॉडकास्टर थे। हर हाईली रिगार्डेड हिस्टोरिकल नावल रेड कैप रन्स अवे, इनका एक नावल है जो रेड कैप रन्स अवे है, जो 1952 में लिखा गया था। टेल्स ऑफ ए रन अवे मिनिस्ट्रल बॉय इन द मिडिल एज। मध्य युग में जो मिडिल एज में जो एक मिनिस्ट्रल बॉय होता है वो रन अवे हो जाता है, बताई जाती है। रन अवे मतलब भाग जाता है, उसके विषय में इसमें स्टोरी बताई गई है। रोडा पावर वाज द सेकेंड डॉटर रोडा पावर वाज द सेकेंड डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। रोडा पावर जो है वो ये अपने माता पिता की दूसरी पुत्री थी, रोडा पावर। सी अटेंडेड ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल, उन्होंने ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल अटेंड किया था। एंड देन सी स्टडीड मॉडर्न लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी एट सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी इन स्कॉटलैंड। और यहाँ पे रोडा पावर जो है सेकेंड डॉटर थी अपने माता पिता की, यानी दूसरी बेटी थी। सी अटेंडेड ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल, इन्होंने ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल से अटेंड किया था। देन सी स्टडीड, वहाँ से अटेंड करके पास करके देन सी स्टडीड मॉडर्न लैंग्वेज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी एट सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी इन स्कॉटलैंड। तब वह आधुनिक भाषा, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी जो सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में वहाँ ये पढ़ने गई। वहाँ उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। सी वर्कड एज फ्रीलांस जर्नलिस्ट इन यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। इसलिए वो वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में एक जर्नलिस्ट के रूप में कार्य किया।
ठीक है, मैं आपको सी वर्क एज फ्रीलांस जर्नलिस्ट इन यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अमेरिका। इस तरीके से वो यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन देश, यूरोप देश और अमेरिका में जर्नलिस्ट के रूप में कार्य किया उन्होंने। सी रोट हिस्ट्री बुक्स फॉर चिल्ड्रेन एंड बिकेम ब्रॉडकास्टर विद बीबीसी। वहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री बुक्स लिखी बच्चों के लिए और एक बीबीसी से एक ब्रॉडकास्टर के रूप में ब्रॉडकास्टर हो गई। फॉर हर मेरिटोरियस, हाँ रोडा पावर जो थी वो अपने मेरिटोरियस वर्क के लिए वह MBE से पुरस्कृत की गई थी। MBE का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ध्यान रखना, MBE का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, मैं आपको अब अबाउट द लेसन यानी कि लेसन के विषय में बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन। सुकरात was the philosopher of Athens, the capital city. Socrates was the philosopher of Athens, the capital city of Greece. ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सुकरात जो थे वो एथेंस के फिलासफर थे। क्या थे? फिलासफर। फिलासफर मतलब होता है दार्शनिक। क्या थे? दार्शनिक। फिलासफर मतलब दार्शनिक। कैपिटल मतलब क्या होता है? राजधानी। कैपिटल मीन्स राजधानी। तो सुकरात वाज द फिलासफर ऑफ एथेंस, द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस। और सुकरात जो थे एथेंस के एक फिलासफर थे। फिलासफर मतलब होता है दार्शनिक। दार्शनिक थे। और जो ग्रीस की कैपिटल सिटी थी एथेंस। The present lesson speaks about this great philosopher, about his ideology and accepting the death sentence in a calm way। इस तरीके से ये प्रस्तुत लेसन जो है वो एक महान दार्शनिक के विषय में ideology and accepting the death sentence in a calm way। The present lesson speaks about this great philosopher, about his ideology and accepting the death sentence in a calm way। यहाँ पे ये बता रही है प्रस्तुत लेसन जो है वो महान दार्शनिक, जो फिलोसफर दार्शनिक होता है, इस महान दार्शनिक के विषय में बात करते हैं, बताया जाता है अबाउट हिज आइडियोलॉजी एंड एक्सेप्टिंग द डेथ सेंटेंस इन ए काम वे। कितनी शांति भरी बातों, शांति भरे रास्ते से उन्होंने मृत्यु दंड को एक्सेप्ट कर लिया। किसने? आपके फिलासफर सुकरात ने। बहुत ही शांति भरे मतलब बहुत ही शांति प्रेम से उन्होंने मृत्यु डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड को एक्सेप्ट कर लिया, बहुत ही शांत प्रिय तरीके से। सुकरात रोट नथिंग, सुकरात ने कुछ नहीं लिखा था। फॉर हिम ट्रू नॉलेज इमर्स थ्रू डायलॉग एंड सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग। उनके सच्चे ज्ञान और उनके संवाद के लिए और सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग करने के लिए वो ट्रू नॉलेज कहे जाते हैं। इट वाज एन abandoning of uncertain claims to knowledge। इस तरीके से उनका एक abandoning uncertain था, यानी कि क्लेम्स थे, उनके निश्चित क्लेम्स थे और वो ज्ञान के लिए क्लेम किया करते थे।
द रूलिंग क्लास डिड नॉट एक्सेप्ट हिज व्यू। इस तरीके से रूलिंग क्लास जो थे उनको वो अपने स्वीकार नहीं करते थे, अपने व्यू में, अपनी दृष्टि में स्वीकार नहीं करते थे। दे आर्ग्यूड दैट हिज करप्टेड द यंग पीपुल। इस तरीके से वे उन करप्टेड यंग पीपुल जो लोग थे उनको वे तर्क किया करते थे, मतलब वे आर्ग्यू करते थे कि वह जो है यंग पीपुल को करप्ट कर रहा है। इस तरीके से उनको मतलब करप्ट करते थे। करप्ट मतलब उन्हें पथभ्रष्ट कर रहे हैं, मिसलीडिंग कर रहे हैं। वो वहाँ पे इन्हों बताया जा रहा है कि वो ऐसा लग रहा था कि वो तर्क करते थे, तर्क करके फिर वो यंग लोगों को मिसलीडिंग कर रहे थे, मतलब पथभ्रष्ट कर रहे थे। द रूलर्स कंडेम्ड द ओल्ड मैन टू डेथ। इस तरीके से उनको रूलर्स मतलब वहाँ पे शासन करने वालों ने उनको मृत्यु दंड दे दिया था। मृत्यु दंड इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने उन पे आरोप लगा दिया था। क्या आरोप लगा दिया था कि ये हमारे यंग लोगों को, यंग बच्चों को, यानी कि जो यंग लोग थे उनको पथभ्रष्ट कर रहा है। दरअसल वो पथभ्रष्ट नहीं कर रहा था, वो तो उन्हें अच्छी अच्छी बातें बता बता कर उन्हें उत्साहित किया करता था, उनको तार्किक मतलब उनके डिस्कस करने का पावर देने की कोशिश करता था। ठीक है, इस तरीके से बात करता था, गाँव में जाता था, इस तरीके से बात करते थे। तो वो ऐसा नहीं, वो पथभ्रष्ट करता नहीं था। एक्चुअली उन पर ये आरोप लगा दिया गया था कि वो पथभ्रष्ट करते हैं। द ग्रेट फिलोसफर sipped the cup of poison and quietly said adieu to this mortal world। और ये महान फिलासफर जिन्होंने जहर का प्याला सिप कर लिया, सिप पर चुस्की लगाना होता है, जैसे यानी कि पी लिया, यहाँ पे सिप का अर्थ है पी लिया। जहर का प्याला उन्होंने लिया और उसे पी लिया। एंड क्वाइटली सेड एड्यू टू दिस मॉर्टल वर्ल्ड। इस तरीके से उन्होंने जहर का प्याला सिप्ट कर लिया। आ जाओ। एंड क्वाइटली सेड एड्यू टू दिस मॉर्टल वर्ल्ड। इस तरीके से महान फिलासफर ने वो पॉइजन का प्याला लिया एंड क्वाइटली कहा एड्यू टू दिस मॉर्टल वर्ल्ड। और मुझे ये इस मॉर्टल संसार में मेरी यात्रा ठीक हो, सही हो। इस तरीके से उन्होंने अपना प्याला ये एक्सेप्ट कर लिया।